हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ जो बेसिक टूल्स हैं नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए, ईमेल के बारे में पढ़ा था, वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा था, वेब सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था। तो सेकंड चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि नेटवर्क या इंटरकनेक्शन ऑफ द मल्टीपल कंप्यूटर्स in such a way that meaningful transmission and exchange of information become possible। ठीक है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हो ताकि क्या हो सके, मीनिंगफुल ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सके, उनके बीच में ट्रैवल हो सके या सेंड और रिसीव हो सके। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीन्स आप ट्रांसमिट कैसे करते हो, वो कौन कौन से मीडिया है जिसके थ्रू आपके पास फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने जो आपका नेटवर्क में जो आप डाटा सेंड कर रहे हो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो आप कैसे करते हो। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, आपका एक फिजिकल इंटरफेस है जहाँ से क्या हो सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है नेटवर्क में। ठीक है, एक फिजिकल इंटरफेस जहाँ से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है बिटवीन अ नेटवर्क। ठीक है, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। फर्स्ट है आपका गाइडेड मीडिया एंड सेकंड इज अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, या आप बाउंडेड मीडिया बोल दो या अनबाउंडेड मीडिया बोल दो। गाइडेड मीन्स गाइड, मतलब आपके पास एक प्रॉपर रास्ता है कि आपको वो रास्ता फॉलो करना है तभी आप अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचोगे। ठीक है, मतलब एक गाइडेड मीडिया। एक है आपका अनगाइडेड मीडिया, मतलब कि आपके पास कोई ऐसा प्रॉपर रास्ता नहीं है, आप अपना शॉर्टकट देख लीजिए, आपका जो भी बेस्ट वे है टू रीच योर डेस्टिनेशन आप उसको चूज़ कीजिए। ठीक है, तो वो होगा हमारा अनगाइडेड और अनबाउंडेड मीडिया। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया मैंने आपको बताया, गाइडेड मीडिया में हमारे पास थ्री टाइप्स है। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड इज कोएक्सियल केबल एंड थर्ड इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो जो गाइडेड मीडिया है वो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि गाइडेड मीडिया में कि आपको एक प्रॉपर जो आपका वे है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रॉपर वे को फॉलो करने के लिए हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, सेकंड है कोएक्सियल केबल एंड थर्ड इज ऑप्टिकल फाइबर। वैसे ही अनगाइडेड मीडिया, अनबाउंडेड मीडिया। ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई आपको पहले से ही गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये रास्ता फॉलो करना है, कोई भी आप रास्ता ले सकते हो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए। तो अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास कौन कौन से जो टाइप्स है वो अवेलेबल है, जैसे रेडियो वेव कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है, वाईफाई कम्युनिकेशन एंड वाईमैक्स कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया मैंने आपको बताया कि एक रास्ता है, जैसे कि आपकी कोई वायर है, आपका क्या है, जब आपका डाटा सेंड होगा तो वो जो वायर है वो चाहे आपकी 1 मीटर लंबी है या 10 मीटर लंबी है या 100 मीटर लंबी है। ठीक है, तो आपका जो डाटा सेंड होगा उस वायर के थ्रू ही होगा और कोई रास्ता नहीं है आपका डाटा सेंड होने के लिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे गाइडेड मीडिया में हमारे पास सारी केबल्स ही हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास केबल्स हैं, जो भी आपके पास वायर हैं, हमारा जो डाटा है उस वायर के थ्रू ही सेंड होगा। वो डाटा उस वायर से बाहर नहीं आ सकता अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए। वो वायर जहाँ जहाँ से होके गई है आपका डाटा भी वहाँ से होकर ही जाएगा उसके डेस्टिनेशन तक। ठीक है, वैसे अनगाइडेड मीडिया मैंने आपको बताया था कि कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसे रेडियो वेव कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। अनगाइडेड मीडिया को आप बोल सकते हो कि वायरलेस कम्युनिकेशन। ऊपर आपका वायर्ड कम्युनिकेशन था, आपके पास वायर्स थी जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। नीचे आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे पास है रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, सैटेलाइट है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, वाईफाई है, वाईमैक्स है। ठीक है, देखते होंगे आप ब्लूटूथ को यूज़ करते होंगे, वाईफाई को यूज़ करते होंगे। तो क्या करते हो आप, जब वाईफाई या ब्लूटूथ यूज़ करते हो तो हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि उस रास्ते के थ्रू ही आपका डाटा जाएगा। ठीक है, तो वो कोई भी रास्ता ले सकता है, कोई भी उसको जो भी उसको शॉर्टेस्ट वे मिले अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँचने के लिए, वो उस रास्ते से ही अपना जो डेस्टिनेशन तक का रास्ता है उसको ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम कि कैसे कैसे वायर्स हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया, आपको देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसको जितना ज़्यादा आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो वो आपका बेस्ट वे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया ट्रांसमिशन मीडिया, इसके फिर से फर्दर 2 टाइप्स थे, गाइडेड और अनगाइडेड। अब इनके भी फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गाइडेड में आपको मैंने बताया ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है। वैसे अनगाइडेड में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, आप आगे और भी लिख सकते हो, ब्लूटूथ लिख सकते हो, वाईफाई लिख सकते हो, वाईमैक्स
एक्स लिख सकते हो, इंफ्रारेड लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको डायग्राम के थ्रू आप जितना क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ते हैं कि गाइडेड मीडिया क्या है हमारा। गाइडेड मीडिया मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर रास्ता जिसको आपको ट्रैवल करना है। तो इसके भी हमारे पास जो फर्स्ट था इसमें वो था ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, हमारे जो भी हमारे आसपास मतलब जो भी कम्युनिकेशन के लिए वायर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। बहुत टाइम पहले भी देखते हो कि आप, जैसे आपके पास लैंडलाइन है, घर पे लैंडलाइन कनेक्शन है, लैंडलाइन कनेक्शन के लिए जो वायर यूज़ होती थी वो भी हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती थी, ठीक है। तो इसी केबल को हम लोग नेटवर्किंग के लिए भी यूज़ करते थे, क्योंकि ये आपकी लाइटर थी, चीपर थी, मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू इंस्टॉल थी, ठीक है। तो जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है वो आपको क्या फैसिलिटी देती है कि आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते थे, इजीली उसको मैनेज कर सकते थे, क्योंकि वो चीपर भी थी, लाइटर भी थी, ताकि आप अपनी नेटवर्किंग क्रिएट कर सको, ठीक है। तो इसमें देखिए एक और इसमें पॉइंट है कि इट प्रोवाइड ग्रेटर स्पीड्स देन द कोएक्सियल केबल। तो इसके बाद जो एडवांसमेंट आई कोएक्सियल केबल, लेकिन उसमें आपके पास फैसिलिटी तो ज़्यादा है, लेकिन जो कोएक्सियल केबल की स्पीड है वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल से कम है, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की जो स्पीड है ट्रांसमिशन की वो ज़्यादा है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। फर्स्ट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, सेकेंड इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि अब ये क्या क्या है। तो जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है ये क्या है आपकी एक प्लास्टिक कोटेड वायर है जिसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ कॉपर वायर अवेलेबल है आपके, ठीक है। जो भी क्या है प्लास्टिक से इंसुलेटेड है, ठीक है। तो मतलब आपके पास एक वायर है जिसके अंदर क्या है 4 पेयर्स हैं वायर के ही, ट्विस्टेड है आपस में वो, और वो केबल्स हैं जो आपको हेल्प करती है किसके लिए, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस, ठीक है। वैसे जो शील्डेड पेयर केबल है उसमें क्या है वो आपकी क्या है हाई स्पीड के लिए यूज होती है, ठीक है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज दैट दिस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज ऑफ मेटालिक शील्ड टू रैप द वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एग्जांपल में ये जो इमेज है इसमें क्या है, इसमें देखिए 4 डिफरेंट पेयर्स हैं केबल के, ठीक है। ये अनशील्डेड है, और ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है इसमें भी 4 ही हैं आपके पास पेयर्स ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें एक क्या आपके पास मेजर डिफरेंस यहाँ पे बताया कि ये जो भी आपकी वायर है ये किस में रैप है, एक मेटालिक शील्ड में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि आपको ये मतलब अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देती है ताकि वायर आपकी ख़राब ना हो सके, लेकिन होंगे उसमें 4 ही पेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस बताया, यूटीपी में क्या है कि 4 पेयर्स हैं डिफरेंट कॉपर वायर के, यहाँ पे भी 4 ही आपके पास पेयर हैं केबल के, लेकिन यहाँ पे क्या है इनके बाहर आपके पास एक शील्ड लगी हुई है मेटालिक की, ठीक है। तो ये है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। नेक्स्ट आइए कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या है आपकी, कोएक्सियल केबल का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास घर में केबल टीवी होगा, डिश टीवी होगा, डिश टीवी या केबल टीवी से जो भी वायर आपके टीवी या सेट टॉप बॉक्स में जाती है वो हमारी कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। वो कैसे कंसिस्ट होती है, उसके बाहर एक आउटसाइड एक इंसुलेशन होती है, उसके जब आप उसको रिमूव करोगे तो उसके अंदर आपको एक कॉपर इंसुलेशन मिलेगी, कॉपर मैश मिलेगा, ठीक है। जो किसके ऊपर कोटेड होता है उसके उसमें भी हमारे पास एक प्लास्टिक कवर होता है, ठीक है। उसके ऊपर वो जो कॉपर का आपका मैश है वो आपका इंस्टॉल्ड रहता है, और वो जो अंदर प्लास्टिक है आपका, उस प्लास्टिक के अंदर आपके पास कॉपर वायर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वायर बनी होती है कि सबसे अंदर जो सबसे बॉटम में होगी इसकी एक कॉपर वायर होगी, उस वायर के बाहर आपके पास एक प्लास्टिक इंसुलेशन होगा जो उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करके रखता है। उस प्लास्टिक इंसुलेशन के ऊपर आपके पास एक कॉपर मैश होगा, ठीक है, कॉपर की वायर होगी बनी हुई, और वो बाहर से आउटसाइड से प्रोटेक्टेड होगी आपकी आउटसाइड इंसुलेशन के साथ, ठीक है। यहाँ देखिए द केबल कंटेन्स एन एक्सटर्नल प्लास्टिक कवर and it included 2 parallel conductor where each conductor included a separate protection layer, ठीक है। इसकी अलग प्रोटेक्शन लेयर है और इसकी अलग प्रोटेक्शन लेयर है, तो ये बीच में क्या कर रहा है इनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है, ये जो बीच में प्लास्टिक लगा हुआ, ठीक है। दिस केबल इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा इनटू 2 मोड्स लाइक बेस बैंड मोड एज वेल एज ब्रॉडबैंड मोड, ठीक है। दिस केबल इज़ वाइडली यूज इन केबल टीवीज एंड एनालॉग टीवी नेटवर्क, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके एडवांटेज हाई बैंडविड्थ है, इजी एंड चीप टू इंस्टॉलेशन, बेटर इम्यूनिटी फॉर नॉइज, ठीक है, बेटर स्केलिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज
ये क्या आपकी जो लाइटनिंग होती है उससे ये वायर्स ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। इट कवर्स लेस डिस्टेंस दैन द फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल से ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है फॉर ट्रांसमिशिंग द डाटा वेल, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल का एग्जांपल आपके घरों में ही आप देख सकते हो, अपनी केबल वायर जो आपके घर पे है टीवी की सेट टॉप बॉक्स से जो आपके डिश टीवी से आई है, या अगर आप केबल यूज़ कर रहे हो तो उसकी, ठीक है। तो ये कोएक्सियल केबल है, ये भी आपकी नेटवर्किंग के लिए ही यूज़ होती है। जैसे आपके घर पे भी जो टीवी आ रहा है वो भी एक नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है, कि कहाँ से आपका पूरा का पूरा डाटा किस तरह से आपके टीवी पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नेटवर्किंग। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हमारा जो गाइडेड मीडिया है इसमें है फाइबर ऑप्टिक केबल। और फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है हमारी, फाइबर ऑप्टिक केबल हमारी एक एडवांस केबल है, ठीक है, जो किससे बनी होती है, जो आपकी ग्लास थ्रेड से बनी होती है। मतलब कि जो ये वायर है आपकी, इसके अंदर डिफरेंट ग्लास थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। वो जो ग्लास थ्रेड्स है वो आपके जो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। तो ये जो आपकी वायर्स है ये जब लाइट वेव्स के फॉर्म में आपके डाटा को सेंड करती है, दैट मीन्स कि लाइट की स्पीड क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो लाइट की स्पीड अगर सबसे ज़्यादा है तो ये जो डाटा है सबसे फास्टली और विदाउट लूजिंग द डाटा ये क्या करता है, बहुत मेजर सिटीज़ या कंट्रीज़ के बीच में डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के एडवांटेज, ठीक है, मेजर सिटीज़ एंड कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, हाई स्पीड्स एंड हाई बैंडविड्थ है, ठीक है, एंड दीज आर द हाईली सिक्योर, ठीक है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये आपके इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस आर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लाइट वेव्स एंड ग्लास थ्रेड्स, ठीक है। कोई टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो वो डाटा बीच में लूज हो जाएगा। एंड केबलिंग इज़ वेरी कॉस्टली, इसकी जो केबल्स हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी डाटा ट्रांसमिट करने के लिए उतनी ज़्यादा आपको इंटरनेट स्पीड मिलती है। देखते होंगे आप, जैसे कि आजकल भी आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ये टाइम आ गया जहाँ पे आपके पास क्या है, इंटर टीवी भी अब एक अच्छी क्वालिटी में आता है। जैसे केबल टीवी में पहले प्रॉब्लम होती थी लेकिन अब नहीं है। उसका रीज़न यही है कि अब वो जो डाटा है वो आपके बिल्कुल नियर बाई ऑप्टिकल फाइबर केबल में आता है, वहाँ से आपके पास वो कोएक्सियल केबल से आपके सेट टॉप बॉक्स तक आता है। वैसे ही अब आपका जियो फाइबर का जैसे एग्जांपल है, जियो फाइबर भी हमारी सिटी में लग रहा है। जियो फाइबर भी क्या आपके पास इंटरनेट स्पीड को फैसिलिटेट करने के लिए एक केबल है जो आपको क्या एक वेरी हाई स्पीड में आपके पास डाटा और इंटरनेट की फैसिलिटी देगा आपके घरों में, ठीक है। तो ये है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनगाइडेड और अनबाउंडेड मीडिया, जो वायरलेस मीडिया मैंने आपको बताया था, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ द वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आर द सिंगल कैट्स दैट ब्रॉडकास्ट विदाउट एनी गाइडेड मीडिया थ्रू द एयर एंड इज लेस सिक्योर। ये आपका सिक्योर नहीं होता है इतना, लेकिन ये क्या यूज़ करता है, एयर यूज़ करता है फॉर ट्रेवलिंग द डाटा बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस, ठीक है। एडवांटेज क्या हो सकते हैं, वायरलेस रिमोट एरियाज में इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। नेटवर्क कैन बी एक्सपेंड विदाउट डिस्टर्बिंग द करंट यूजर, ठीक है। डिसएडवांटेज पोटेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, एंड दे हैव लिमिटेड स्पीड कंपेयर टू द गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो आइए इसके अब जो हमने पढ़े थे इसके जो पार्ट्स, जैसे पहले रेडियो वेव्स पढ़ा था हमने। रेडियो वेव्स क्या है आपकी, these are the very easy to produce as well as penetrate through building, ठीक है। in this the transmitting and receiving antennas no need to align. The frequency range of these waves range 3 kilohertz to 1 gigahertz, ठीक है। These waves are used in AM and PM, AM and FM radio for transmission. These waves are classified into 2 types, that is terrestrial and satellite. तो जो रेडियो वेव्स है आपकी, आप देखते होंगे रेडियो वेव्स क्या आपकी इजी टू प्रोपोगेट है, इजी टू प्रोड्यूस है, ठीक है। इनकी जो ट्रांसमिशन रेंज है वो देख सकते हैं आप 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1 गीगाहर्ट्ज़ तक है, ठीक है। ये मोस्टली हमारे जो रेडियोज़ हैं, ठीक है, आप देखते होंगे ये FM रेडियो, AM रेडियो, उनमें क्या है आपका जो डाटा आता है आपका दूर दूर से टीवी एंटीना से, ठीक है, वो आपको इजीली आपको डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलाइनमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे आप देखते होंगे आपके पास जो घरों में डिश टीवी है, डिश टीवी में क्या एक अलाइनमेंट होती है जिसके थ्रू आपके पास डाटा आता है, फिर आप वो आपको टीवी में देख पाते हो। लेकिन जो रेडियो वेव्स है आप देखते होंगे आपके रेडियोज़ हैं, अगर आपके पास मोबाइल में रेडियो है, आपके पास गाड़ी में रेडियो है, तो आप उसको कोई अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपका इजीली कैच कर लेता है रेडियो वेव्स को, जो भी सिग्नल्स के थ्रू डाटा आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारी रेडियो वेव्स, ठीक है, इजीली पेनिट्रेट हो जाती है बिल्डिंग में और बहुत अच्छे आपको एक स्मूथली कनेक्शन दे देता है फॉर डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव्स। इट इज़ क्या ये आपकी देखिए रेडियो वेव्स क्या थी आपकी, जो आपको क्या है अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी आपके पास, ठीक है। लेकिन जो आपकी माइक्रोवेव्स हैं वो क्या है, उनकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो आपकी 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है। तो ये बहुत बहुत दूर दूर से भी आपको नेटवर्क ट्रांसमिशन की फैसिलिटी देती है, ठीक है। इसके लिए आपको इसके लिए क्या एंटीना को अलाइन करना पड़ता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे आपका घर पे आप डिश टीवी देखते होंगे, अपना जो भी आपने घर में अगर डिश टीवी लगाया है तो डिश को क्या आप एक प्रॉपर अलाइनमेंट देते हैं जिसके थ्रू आपको डाटा आता है, एक बहुत अच्छी स्पीड में आता है, तभी आप हाई क्वालिटी में टीवी देख पाते हो अपने घरों में, ठीक है। तो वो जो ट्रांसमिशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव होता है, ठीक है। लेकिन जो आप रेडियो सुनते हो अपनी गाड़ी में, अपने मोबाइल पे, वो आपका रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, ठीक है। वैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या आपके हमारी अर्थ के बाहर होते हैं सैटेलाइट्स, लेकिन क्या हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टावर्स उनको क्या करते हैं, उनसे सिग्नल्स को अपने अर्थ तक लाते हैं और वो टावर्स क्या करते हैं आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द जो उसके आगे उसके जो भी सैटेलाइट के जो हमारे नीचे आपके सैटेलाइट से जो हमारे पास कम्युनिकेशन आएगा वो जब डिफरेंट टावर्स के पास पहुंचता है तो टावर्स के नियर बाई जो भी उसको यूज़ कर रहा है तो वो इजीली उसके जो भी हमारे कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करता है फॉर कैरिंग द सिग्नल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी डाटा को अर्थ के किसी भी पार्ट में देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। आप क्या जैसे कि आपके टीवी चैनल्स ही हैं, ठीक है। टीवी चैनल्स के डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जो क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं पहले डाटा को सैटेलाइट पे, और वो सैटेलाइट फिर आपके डिश टीवी तक आपको हेल्प करता है आपके डाटा को पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो पर जो सैटेलाइट के पास डाटा जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो एक अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमने 3 अभी पढ़े, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट वेव, ये क्या वायरलेस कम्युनिकेशन है, मीन्स अनगाइडेड कम्युनिकेशन है। एयर यूज़ होती है लेकिन आपके पास कोई ऐसा ट्रांसमिशन नहीं है कि आपको वही गाइडेड मीडिया में जैसा था कि आपको वायर्स यूज़ करनी थी, लेकिन इसमें वो आपके पास नहीं है। आप एयर के थ्रू वायरलेसली कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज का आपको बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घर के टीवी रिमोट्स होंगे, ठीक है। कीबोर्ड्स हैं, वायरलेस माउस हैं, प्रिंटर्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके इंफ्रारेड के एग्जांपल है। ये क्या आपकी ये आपकी जो बहुत ही क्लोज रेंज में आपका डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो आपके ऑब्स्टेकल्स अगर बीच में आ जाए, कोई दीवार आ जाए या कोई बुक आ जाए तो ये ट्रांसमिशन नहीं कर पाता है, ठीक है। आपके पास एरर आता है ट्रांसमिशन के लिए, और इसकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे बताई हुई है 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 400 टेराहर्ट्ज़ तक, ठीक है। तो ये आपका इंफ्रारेड रेज है, ठीक है। एग्जांपल आप घर के अपने टीवी रिमोट्स देख लीजिए, टीवी रिमोट्स के आगे जो भी एक आपका देखते होंगे आप एक लाइट सी लगी होती है, वो आपका इंफ्रारेड सिग्नल्स को आपके टीवी तक कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट है इसमें ब्लूटूथ के आपका वैसे ही आपके हर एक मोबाइल में ब्लूटूथ है आजकल अवेलेबल है, लैपटॉप में ब्लूटूथ होता है, ठीक है। आपके पास ब्लूटूथ के थ्रू आप अपने कीबोर्ड माउस को चला रहे हो, ठीक है। तो ब्लूटूथ क्या करता है, आपको एक वाइड रेंज मतलब आपकी लॉन्गर देन इंफ्रारेड रेंज से आपको हेल्प करता है कि आप डाटा को कम्युनिकेट कर सको, ठीक है, बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस, ठीक है। तो इसकी जो पावर कंजप्शन है ब्लूटूथ की वो बहुत कम है, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दे देता है ये डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए। वैसे ही वाईफाई है, वाईफाई क्या होता है, आपका वाईफाई नेटवर्क ट्रांसमिशन के लिए ही हेल्प करता है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, वाईफाई का यूज़ करते हो, ठीक है। वाईफाई क्या करते हो, आप एक मॉडम लगाते हो, ठीक है। वो मॉडम क्या करता है, आपके घर के नियर बाय जो भी एरिया या आपका रूम के ऊपर नीचे जो भी एरिया है वहाँ पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी दे देता है, ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। और ये आपकी वायरलेस नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हमारा वाईफाई। नेक्स्ट है वाईमैक्स। वाईमैक्स अगर किसी ने पढ़ा है देखा है तो वाईमैक्स भी आपकी एक टेक्नोलॉजी है। वाईमैक्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, देखिए वाईफाई में क्या है कि वाईफाई में आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसको आप वहाँ पे क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो अपने मॉडम में, और वो मॉडम क्या करता है आपके नियर बाई जो भी एरिया है उस मॉडम के वहाँ पे वायरलेसली इंटरनेट को एक्सेस करने की हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जो वाईमैक्स है वो खुद एक इंटरनेट है, मीन्स जैसे आपका मॉडम वाईफाई मॉडम है, वाईफाई मॉडम तब तक आपको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं देगा जब तक आपके मॉडम में कोई इंटरनेट कनेक्शन अटैच्ड ना हो। लेकिन वाईमैक्स क्या है, खुद जो एक वो मॉडम है वो एक इंटरनेट है, लेकिन क्या है वो आपको क्या करता है, इंटरनेट की ही फैसिलिटी देता है, ठीक है।
तो वो मॉडेम खुद से आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देता है, उसमें आपके पास कोई एक्सटर्नल आपको इंटरनेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन आपको वाईमैक्स लेने के लिए आपके पास नियर बाई आपके घर के वाईमैक्स टावर होना चाहिए। तो अगर आपके पास आपके घर के नियर बाई वाईमैक्स टावर है किसी कंपनी का जो आपको इंटरनेट दे रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के, तो आप क्या कर सकते हो, वाईमैक्स टावर के नियर बाई आप वाईमैक्स रिसीवर लीजिए जो आपके घर के बाहर लगेगा, जो उस टावर के साथ कम्युनिकेट करके आपको आपके घर में इंटरनेट की फैसिलिटी देगा। और ये जो फैसिलिटी थी इंटरनेट की, ये ब्रॉडबैंड सर्विस को जो रिमोट एरियाज़ है जहाँ पे वायर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना मुश्किल था, वहाँ के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। मीन्स कि आपके अगर मान लीजिए आपके बहुत रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते थे कि वहाँ के जो नियर बाई टावर्स होते थे किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के, तो वो वहाँ पे अपना वायरलेस जो आपका वाईमैक्स का जो टावर है उसको अटैच कर देते थे और वहाँ पे वो इंटरनेट की फैसिलिटी दे देते थे विद द हेल्प ऑफ वाईमैक्स। तो ये था हमारा वाईमैक्स। तो हमने अभी तक जो पढ़े वो अनगाइडेड मीडिया के जितने भी हमारे पास पार्ट्स थे वो सारे के सारे डिस्कस किए। इसमें अगर कोई डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे ही हमने गाइडेड मीडिया के पार्ट्स पढ़े, ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ा, कोएक्सियल केबल पढ़ा, फाइबर ऑप्टिकल केबल पढ़ा। तो इसमें भी अगर कोई डाउट्स है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया, तो आपने एक काम करना है, ये तो आपके नोट्स हो गए। नोट्स के अलावा जो मैं आपको एक एक्सटर्नल काम देता हूँ वो ये है कि आपने क्या काम करना है कि आपने एडवांटेजेस लिखने हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। यूजिंग इंफ्रारेड, यूजिंग यूज़ आप इंटरनेट के इंफ्रारेड के जो भी आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लगते हैं वो लिखने हैं, ब्लूटूथ के लिखने हैं, वाईफाई के लिखने हैं एंड वाईमैक्स के लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो 4 हैं इनके आपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने हैं, ठीक है। खुद से लिखने हैं, देखिए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको जो चीज़ें इनमें समझ नहीं आ रही है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, वो मैं आपको ईजिली बता दूंगा फिर, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज होता है वो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, एक्सप्लेन नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, एंड इट्स टाइप्स। तो ट्रांसमिशन मीडिया आपको पता चल गया, उसके टाइप्स पता चल गए, ठीक है। तो इसमें लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो आता है आपको नोट्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्विस्टेड पेयर केबल लाइक, ठीक है, कि आपको ट्विस्टेड पेयर केबल पे नोट आ गया, कोएक्सियल केबल पे नोट आ गया, या फाइबर ऑप्टिकल केबल पे नोट आ गया, ठीक है, या किसी 2 पे आ गया। तो आपको डिफरेंस भी कई बार पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल, या डिफरेंस बिटवीन कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये चीज़ें आपने ढंग से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही है आपको तो वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे अनगाइडेड मीडिया में आपके पास आ सकते हैं नोट्स सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, ठीक है, वाईमैक्स या रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। लेकिन अगर आप इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई या वाईमैक्स के लिए एडवांटेज नोट्स आते लिखने के लिए, तो आपने उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मेंशन करने हैं, ऐसे वो नहीं लिखने छोटे छोटे। लेकिन अगर आपको रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट के बारे में आता है तो आप वो इतना ही लिख सकते हो, दैट इज़ इनफ, ओके। तो ये रहा आपका नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया के डिफरेंट मोड्स। तो अब ये इस चैप्टर में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो शायद कल हमारा कवर हो जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में अगर कोई डाउट्स हैं या आज के इस टॉपिक में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फिर, ठीक है। थैंक यू।